हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल समता क्लासेज पर। मैं गौरव कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा कि रोमन नंबर कैसे निकालते हैं। कोई डेसिमल नंबर से हम रोमन नंबर कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी बात। हम देखिए रोमन नंबर क्या होता है। आपने सभी ने पढ़ा होगा कि रोमन नंबर क्या होता है। देखो ये होता है फर्स्ट, ये होता है फर्स्ट, ये होता है फिफ्थ, ये होता है 10, ये होता है 10, L, C, D और M। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। देखो अगर फर्स्ट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है 1। अगर फर्स्ट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है 1। अगर यहाँ ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है 5। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है 10। इसका मतलब क्या है 10। अगर L लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है 50। अगर C लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 100। अगर D लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 500। अगर M लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 1000। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। देखो इनको कैसे याद करते हैं हम। देखो अगर फर्स्ट है 1 सबको पता होगा, फिफ्थ होता है इसको 5 ये सबको पता होगा, एक्स है तो इसका मतलब होता है 10। यहाँ तक 3 सबको पता होते हैं। फिर आगे कैसे याद करते हैं, इन सबको हम आगे कैसे याद करते हैं। देखो इसके याद करते हैं हम LCD। एक बार ध्यान रखना LCD, LCD। L से जो पहले आएगा 50, फिर C पे हो जाएगा 100 और D पे हो जाएगा 500। फिर जो आगे बचा M यानी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 1000, सबसे बड़ा हो जाएगा 1000। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एक बार देख सकते हैं हम, ये आपको पता होगा तीनों को। फर्स्ट को 1 लिखते हैं, फिफ्थ को 5, एक्स को 10, एक्स को 10, L को लिखते हैं हम 50, C को 100, D को 500 और M को 1000। क्योंकि M से मैक्सिमम LCD, L से 50 हो जाएगा, C से 100 और D से 500। ठीक है, ये होते हैं हमारे बाइनरी ये होते हैं हमारे रोमन नंबर होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे रोमन नंबर होते हैं। अब इन हम कोई अंक देते हैं और उसको कहते हैं कि रोमन नंबर में कैसे लिखो। हम रोमन नंबर में जब भी लिख सकते हैं कि हमें पता हो कि रोमन नंबर किस हिसाब से लिखे जाते हैं। रोमन नंबर किस हिसाब से लिखे जाते हैं वो आपको देखते हैं हम कैसे लिखा जाते हैं। अगर 1 को हम 2 बार ऐसे, इसको ऐसे लिखते 2 बार, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम 2 बोल सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे लिखते इसे क्या बोल सकते हैं 3 बोल सकते हैं। अगर इसको हम 4 बार लिखते, कैसे हम 4 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते इसे 4। हम इसको हम 4 नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इनके कुछ प्रॉपर्टी होती है, आप ये ध्यान करना। देखो एक तो होता है I, एक होता है I, एक होता है X ये 10, एक होता है C, एक होता है C और एक होता है M। इन 3 को हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इनको यानी I, X, C और M को हम मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं 3 बार रिपीट कर सकते हैं। यानी इन्हें हम 3 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इनको कितने बार लिख सकते हैं हम, इनको 3 बार हम लिख सकते हैं। ठीक है भाई। जो दूसरे बच्चे देखो जैसे 5 हुआ यानी फिफ्थ, इसको 5, और ये कितना है L, ये कितना है फिर D। इनको हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, इनको हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। इनको हम 3 बार रिपीट कर सकते हो, इनको रिपीट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इनको हम 3 बार रिपीट कर सकते हो, इनको एक भी बार रिपीट नहीं कर सकते। अब देखिए कैसे। देखो 1 को हमने 2 बार लिखा तो कितना हो गया 2। हमने 1 को 3 बार ऐसे लिखा तो कितना हो गया 3। और जैसे ही हमने 4 बार लिखा तो 4 नहीं हो सकता, 4 बार नहीं हो सकता। तो देखो कितनी बार कहा मैंने, इनको 3 बार रिपीट कर सकते हैं हम। अगर हम x को ऐसे लिख दे, अगर हम x को 3 बार ऐसे लिख दे तो कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। इसको कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। अगर हम इसको 4 बार लिखते हैं ऐसे, अगर इसको हम 4 बार लिखते हैं ऐसे तो क्या 40 हो जाएगा, नहीं होने का 40, ये 40 नहीं होने का। ठीक है, अब इसको हम बता दें कि कौन सी संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। देखो अब ध्यान रखना, अगर बड़ी संख्या से पहले कोई छोटी संख्या है, अगर बड़ी संख्या से पहले कोई छोटी संख्या है तो उसमें से वो घटा देते हैं छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से। अगर कोई बड़ी संख्या के बाद कोई छोटी संख्या है तो उसमें से वो ऐड कर देते हैं। देखिए अब कैसे देखते हैं हम। देखो फिफ्थ है ये, इसका मतलब कितना है 4। अगर इससे पहले हम 1 लिख दे तो इसका मतलब क्या होता है 4 होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ये कितना होता है 4 होता है। ये कितना होता है 4 होता है, ये होता है 4। क्योंकि देखो फिफ्थ है,
फिफ्थ से पहले क्या लिखा, 1 लिखा है। तो अगर बड़े नंबर से पहले कोई छोटा नंबर हो तो उसमें से हम उसे घटा दे। देखो 5 हो गया और 5 में से 1 घटा दे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अगर हम ऐसे ही 6 को ऐसे लिखते थे हम 6 को ऐसे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिफ्थ के बाद हमने एक नंबर जोड़ा, फिफ्थ का नंबर एक नंबर जोड़ा तो 5 और 6 होगा, कितना, 6 हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया अभी अगर बड़े नंबर से पहले कोई छोटा नंबर हो, बड़े नंबर से पहले कोई छोटा नंबर हो तो उसमें से घट जाता है बड़े नंबर में से। अगर बड़े नंबर के बाद कोई छोटा नंबर हो तो उसमें से वो ऐड हो जाता है। ऐसे आप देख सकते हो। फिफ्थ में अगर हम डबल 2 लगाए तो कितना हो जाता है, ये 7 हो जाता है। ये कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है। और 8 कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 8। हम 4 बार नहीं लिख सकते क्योंकि हम 1 फर्स्ट एक्स और एल ओ सी और एम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। हम 4 बार फर्स्ट नहीं लगा सकते क्योंकि 9th कैसे लिखेंगे हम, 9th को ऐसे करके एक नंबर इसमें से घटा देंगे, वो क्या हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। और 10 को तुम्हें पता है, 10 हम लिख सकते हैं ऐसे, ये कितना होता है, 10। ये आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। किसी को डाउट नहीं होने का। ध्यान रखना, अगर बड़े नंबर से पहले कोई छोटा नंबर है तो उसमें से वो घटा देते हैं, अगर बड़े नंबर के बाद कोई छोटा नंबर है तो उसमें वो ऐड कर देते हैं। ठीक है। अब आपको हम सिखाएंगे कि कोई नंबर कैसे लिखते हैं। देखिए, अगर आपसे कहे कि 20 लिख के बताओ, हम 20 को 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200 और 500, 400, इनको क्या में लिखना है, हमें रोमन नंबर में लिखना है। इनको क्या में लिखना है, हमें रोमन नंबर में हमें लिखना है। देखो 20 कितना होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डबल एक्स लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, डबल एक्स लिख सकते हैं। 30 को क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल एक्स लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बार एक्स लिख सकते हैं। अब हम 40 को 4 बार एक्स नहीं लिख सकते। 40 कितना हमने बताया, हमें बताया 50 कितना होता है, एल। 50 कितना होता है, एल। अगर हम एल से पहले एक्स कर दे, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखो एल कितना हो गया, 50, और उससे पहले क्या है, छोटा नंबर एक्स है, तो 50 में 10 जाएंगे, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऐसे हम 50 को लिख सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली एल लिख सकते हैं। 60 कैसे लिखेंगे, एल के बाद एक्स जोड़ दो। एल के बाद क्या जोड़ देंगे हम, एक्स जोड़ देंगे। एल के बाद क्या जोड़ देंगे हम, एक्स जोड़ देंगे। ठीक है। ऐसे 100 हमें पता है कितना होता है, सी होता है, इसको हम सी लिख देते हैं। अब 200 कैसे लिखेंगे, हम इसको सी और सी लिख देंगे, सी और सी लिख देंगे। अब देखो ऐसे 400 कैसे लिखेंगे, अगर हम 400 200 को 4 बार तो लिख नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम 3 ही बार रिपीट हो सकता है। 400 कैसे लिखेंगे हम, देखो डी होता है और डी से पहले क्या होता है, 100 घटाना है हमको, कितना कर देंगे इसमें से, एल। तो कितना घटा देंगे इसमें से, एल। देखो 500 हो गया, डी तो हो गया 500 और एल होता है 100, नहीं यहाँ करेंगे हम सी, क्योंकि डी हो गया 500 और सी हो गया 100, तो डी में से घटा देंगे हम 100, तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। समझ, आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा बिल्कुल। हम दिखाते हैं कि एग्जाम में कैसा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन किस बेस पे आता है। जैसे कि वो आपसे कहे कि 238 को बाइनरी रोमन नंबर में लिखो, वो कहे कि 238 को रोमन नंबर में लिखो, तो 238 को कैसे लिखेंगे। देखो इसको पहले हम तोड़ लेंगे, इसको हम पहले तोड़ लेंगे, इसे कर लेंगे हम 200 प्लस के 30 प्लस के 8, इसको ऐसे तोड़ लेंगे हम। ठीक है। इसको क्या करेंगे, 200 के लिए क्या लगाते हैं हम, देखो 200 डायरेक्ट तो होता नहीं, हम सी को 2 बार लिख लेंगे क्योंकि सी और सी कितने हो जाएंगे, 200। देखो सी और सी हो जाएगा, फिर कितना है 30 को क्या लिखेंगे हम, 3 बार लिख सकते हैं हम एक्स, 3 बार क्या लिख सकते हैं हम, एक्स, ऐसे करके इनको ऐसे लिख सकते हैं। और 8 कितना होता है हमें पता है, वी आई आई कितना होता है, 8 होता है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, वी आई आई आई, ये हो जाएगा इसका हमारा बाइनरी रोमन नंबर, ये हो जाएगा हमारा रोमन नंबर हो जाएगा। अब जैसे कोई भी हो, जैसे कहीं 875 को क्या लिखो, रोमन नंबर में लिखो। 875 कैसे बनेगा, अब यहाँ देखिए 800 को कैसे तोड़ेंगे हम, 800 को तोड़ लो, 800 प्लस 70 प्लस के 5, ऐसे तोड़ोगे आप। 800 कैसे तोड़ोगे आप, 875 को 870 और प्लस के 5। 800 का मतलब क्या होता है, 800 का कितना मतलब कि 500 तो हो गया, इसमें हमें 300 और जोड़ना है, तो 500 के लिए क्या लिखते हैं, डी। और 300 जोड़ने के लिए 3 बार सी कर सकते हैं, नहीं सी। और 70 कैसे जोड़ेंगे हम, 70 क्या करना पड़ेगा हमें, 50 और 20 जोड़ना पड़ेगा। 50 के लिए एल करेंगे और फिर 20 रहेगा, 20 के लिए क्या करेंगे, 2 बार एक्स कर देंगे, 2 बार
एक्स कर देंगे, 2 बार क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे, और फिर 5 के लिए क्या करेंगे, खाली फिफ्थ कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा रोमन नंबर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को सभी को? किसी को डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, देखो ये आपको समझ में आ गया बिल्कुल। देखो एक नंबर और देख लेते हैं हम, 765 देख लो। 765 को क्या लिखना है हमें, रोमन नंबर में लिखना है। देखो रोमन नंबर कैसे लिखेंगे, 700 को तोड़ेंगे पहले, कितना हो जाएगा 700 प्लस के 60 और प्लस के 5। 700 क्या लिखेंगे हम, देखो 500 हो जाएगा, 500 को क्या लिखते हैं हम, डी। 500 क्या लिखते हैं हम, डी। और 200 जोड़ने के लिए डबल सी लगाना पड़ेगा, डबल सी। और 60 कितना हो जाएगा, 60 को एल प्लस के 10 करना पड़ेगा, यानी एल और एक्स करना पड़ेगा। और 5 के लिए कितना पड़ेगा हमें, 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। 975 को हम रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।